माइक का खाने का मन नहीं था, इसलिए उसने बस एक छोटी सी कटोरी चावल खाई। आज फिर इतना कम खाया, लेकिन उसकी ताकत किसी बड़े आदमी से कम नहीं थी। स्कूल में सब बच्चे वार्म अप कर रहे थे, जबकि वह आराम से खड़ा था। तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स टीचर को अपनी इज्जत का सवाल लग गया। उसने ताकत की चुनौती दे डाली, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह गईं। लड़का एक उंगली पर हैंड स्टैंड कर रहा था, फिर हवा में उछलकर करतब दिखाने लगा। हार मानने के बजाय टीचर 3000 पाउंड का डंबल उठा लाया, मगर तुरंत पछताने लगा। फिर उसने भाला फेंकने की प्रतियोगिता रख दी। टीचर का निशाना भी कमाल का था, एक ही थ्रो में उड़ते पक्षी को गिरा सकता था। लेकिन जब माइक की बारी आई तो उसका भाला इतना दूर गया कि लोगों ने मजाक में कहा जैसे आसमान से सुपर हीरो को ही नीचे बुला लिया हो। माइक की इस ताकत के पीछे उसके पिता जैक का बड़ा हाथ था। जैक का मानना था कि ट्रेनिंग बचपन से शुरू होनी चाहिए। मौका मिलते ही दोनों प्रैक्टिस करने लगते। कपड़े धोते समय भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग जारी रहती। किक की प्रैक्टिस के लिए दोनों एक दूसरे को पैरों से ब्रश तक कर देते थे। ऐसे ही हंसी मजाक और ट्रेनिंग के बीच दिन गुजर रहे थे कि एक दिन जैक को अपने गुरु का इमरजेंसी मैसेज मिला। उन्हें गलती से मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया गया था। मैं बहुत परेशान हूँ, जल्दी आकर बचाओ। जैक ने तुरंत हांगकांग जाने का फैसला किया। टिकट का झंझट था, इसलिए वह बेटे को लेकर स्पीड बोट से निकल पड़ा। काफी जुगाड़ और भेष बदलने के बाद दोनों अस्पताल पहुंचे और गुरु से मिले। मेरे हिसाब से ये सच में मानसिक अस्पताल ही है। यह सुनकर गुरु सिर पकड़कर बैठ गए। मैंने तुम्हें मुझे बाहर निकालने के लिए बुलाया है। कैसे निकाले? मैं 3 दिन से यही सोच रहा हूँ। तो हम भी 3 दिन सोचकर आते हैं। गुरुजी 3 दिन बाद मिलते हैं। अब तो गुरु बिना बीमारी के ही बीमार होने वाले थे। उन्होंने दोनों को पास के एक होटल में ठहरा दिया। होटल को शहर का सबसे सुरक्षित होटल बताया गया था, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने एक लुटेरा दिखाई दिया। अभी अभी डकैती करके निकला था और गवाह खत्म करने के लिए उसने बंदूक जैक के सिर पर तान दी, लेकिन पिता पुत्र ने एक साथ हमला कर दिया। अगले ही पल वह लुटेरा लिफ्ट से बाहर जा गिरा और उसके बैग से सोना हीरे बिखर गए। वह उन्हें समेटने दौड़ा, जबकि जैक उसके पीछे पड़ गया। उधर माइक ने फुर्ती से बैग उठा लिया। शोर सुनकर पुलिस पहुंच गई, लेकिन लुटेरे ने उल्टा इन्हीं पर आरोप लगा दिया। गलतफहमी के कारण पुलिस इनके पीछे पड़ गई और दोनों को भागना पड़ा। भागते भागते पिता पुत्र बिछड़ गए। माइक भटकते हुए एक स्कूल पिकनिक ग्रुप के साथ एम्यूजमेंट पार्क पहुंच गया। उसने रोलर कोस्टर की सवारी की, लेकिन इतनी चक्कर आ गई कि उल्टी होने लगी। आसपास कुछ न मिलने पर उसने पास खड़ी लड़की लिली की टोपी में ही उल्टी कर दी। सॉरी, मैं तुम्हें नई टोपी दिला दूंगा। लड़की का भाई सैम उसकी हालत देखकर बोला, चलो हमारे घर खाना खा लेना। घर लौटते समय उन्होंने देखा कि उनके पिता पर कुछ गुंडे हमला कर रहे हैं। माइक ने बिना देर किए सबको धूल चटा दी। बेटा, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं?